प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। ये समय, ये दिन यहोवा ने बनाया है। अब हम चंगाई की सभा में हैं और मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, सच में हमारा खुदा यहोवा राफा चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। कौन सी भी बीमारी आपकी क्यों ना हो, कौन सी भी हो, चाहे वो एड्स हो, टीबी हो, कैंसर हो, कोरोना हो, कौन सी भी बीमारी हो, यदि आप विश्वास के साथ इस वचन को सुन रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। आज आप उस बीमारी से बाहर निकलने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको उस बीमारी से बाहर आज निकालेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ शाहिंदारी बाहिला रबा शबारा बारी काहिला रबा तुरुक बाबारी। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा इमानुएल यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में हैं। यीशु मसीह ने कहा, जहां पर भी मेरे नाम से 2 या 3 इस पृथ्वी पर इकट्ठा होंगे, यीशु मसीह ने कहा, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। मेरा विश्वास यीशु मसीह के वचन के ऊपर है। यीशु मसीह सच में हमारे बीच में हाजिर है, हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए आइए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस समय हम गीत गाने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हैं। एक ही नाम, यीशु नाम, तारक नाम। इस गीत को हम विश्वास के साथ हम गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। जहां पर भी आप हैं, आपके घर पे, जल्दी फेसबुक पर आप आपके कमेंट्स डालकर प्रभु की महिमा कीजिए। और यदि आपके कोई भाई बहन होंगे, यदि वो जुड़े नहीं अभी तक, उनको जुड़े रहने के लिए बोलिए। तुरंत उनको फोन कीजिए या एसएमएस डालकर उनको बोलिए, क्योंकि खुदा आज उनके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, के पास आता है, यीशु उसे अपनाता है। यस लॉर्ड। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है।
अपने लहू से उसे धोता है, तारकहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। नदियों प्यासे दिल को वो सावन है, बंजर मन को बहती नदियों प्यासे दिल को वो सावन है, बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम, तारक नाम। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. सच में उद्धार, छुटकारा सिर्फ एक ही नाम में है। जो कोई इंसान उसके नाम के ऊपर भरोसा करता है, उसके नाम के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे वो कौन से भी समस्या में हो, चाहे वो कौन से भी संकट में हो, खुदा उस इंसान को उस संकट से, उस बीमारी से खुदा आजाद करता है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, ये यीशु मसीह का वादा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इंसान यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो धर्मी बन चुका है। वो धर्मी बन चुका है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यीशु मसीह ने उस इंसान के सारे पापों को धो दिया है। यीशु मसीह ने उस इंसान को पाप की गुलामी से आजाद किया है। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया है। और ऐसा जो धर्मी इंसान है, इस इंसान के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या धर्मी जन के जीवन में संकट आता नहीं? संकट आता है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो जो धर्मी इंसान है, क्या वो कभी रोता नहीं? रोने की सिचुएशन उसके जीवन में आती है। क्या वो निराश होता नहीं? हाँ, कोई नहीं चाहेगा निराश होना, लेकिन आप चाहे या न चाहे निराशा की सिचुएशन आएगी। तब धर्मी जो इंसान है, जो परमेश्वर का बेटा बन चुका है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके खुदा ने उसको धर्मी बनाया है, यीशु मसीह ने उसको धर्मी बनाया है, तो फिर उस इंसान के जीवन में क्या होगा जब ऐसा इंसान, ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा ने जो सब्जेक्ट दिया है वो ये है, धर्मी इंसान के जीवन में कितने भी संकट आए, खुदा उस इंसान को सारे संकटों से बाहर निकालेगा। आमीन। कितने भी आए, चाहे संकट बाढ़ की तरह आए उसके ऊपर,
खुदा उस धर्मी इंसान के लिए चट्टान बनकर खड़ा रहेगा और उस धर्मी इंसान की रक्षा करेगा। यही तो खुदा का वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हो? यस। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या आपने बपतिस्मा पाया है? नहीं पाया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के ऊपर? क्या आपने पश्चाताप करके अपने पापों को कबूल करके क्या आपने छोड़ा है? तो परमेश्वर का वचन कहता है आप धर्मी हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर भी आप हो, आपके पड़ोस में जो बैठा है, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो आपके घर में, क्योंकि मैं मेरे घर में हूं, उनके हाथ में हाथ देकर बोलना यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, धर्मी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह में, यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, धर्मी हूँ। इसका मतलब तुम्हारे पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने आपके सारे पापों से आपको धोकर आपको शुद्ध किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा इंसान धर्मी इंसान है, इसलिए तो वो गाना है ना, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में सामर्थ है, हर एक को बंधन से छुड़ाने की सामर्थ उस लहू में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब, इसका 92 चैप्टर और इसका 12 से आगे वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब चैप्टर 92 और इसका 12 के आगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और क्या करेंगे? फलेंगे, फूलेंगे और फलेंगे। हाँ, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर वो परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि हाँ, यहोवा सच्चा है। हाँ, ये क्यों होगा? क्योंकि उनके द्वारा खुदा ये प्रकट करेगा कि यहोवा सच्चा है। हाँ, वह मेरी चट्टान है और यहोवा ही मेरी चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन को हम मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना इसको मराठी में। न्यायी खजुरीच्या झाडासारखा टवटवले हाँ, टवटवेल। हाँ, ये जो वर्ड है ना, ये मराठी में ये बहुत समझने वाला ये वर्ड है, इसको समझ लेना। हाँ, यानी कि वो फ्रेश दिखेगा, वो हरा भरा दिखेगा। जो न्यायी है, बोलो न्यायी, यानी कि धर्मी। हिंदी में क्या लिखा है? धर्मी बोला है? धर्मी। खुदा कहता है धर्मी। बोलो धर्मी, धर्मी, बोलो धर्मी, धर्मी। इसका मतलब कौन है धर्मी? बोलो मैं हूँ धर्मी, मैं हूँ धर्मी। यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर का वचन तुम्हारे बारे में कहता है, ध्यान से सुनना। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हाँ, न्यायी खजूरीच्या झाडासारखा टवटवेल। हाँ, जो धर्मी इंसान है वो खजूर के पेड़ के समान वो हरा भरा रहेगा। हाँ, लबानोनातील गंधसरू सारखा तो वाढेल। हाँ, लबानोन के पेड़ के समान वो बढ़ेगा। हाँ, ते यहोवाच्या घरात रोपलेले आहेत। हाँ, वो परमेश्वर के घर में लगाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप धर्मी बने, जब यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण दिया उस क्रूस पर, आपके पापों का बोझ उसने उठा लिया अपने ऊपर,
यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, उसी दिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन कहता है कि खुदा ने आपको धर्मी बनाया। और जब आपको खुदा ने धर्मी बनाया तो धर्मी इंसान की जगह कहां पर है? बोलो परमेश्वर के घर में है। परमेश्वर के घर में है। बोलो परमेश्वर के घर में है। परमेश्वर के घर में है। बोलो मेरी जगह, मेरी जगह परमेश्वर के घर में है। परमेश्वर के घर में है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम धर्मी बनते हो तो तुम खुदा के घर में आते हो। हालेलुया। और खुदा का घर कौन सा है भाई? उसकी मंडली, उसका चर्च, यही खुदा का घर है जहां पर हम आते हैं उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। ध्यान से सुनना, यह बहुत जरूरी है। यदि आप धर्मी नहीं हो, यदि आपके पापों की क्षमा नहीं होती, तो क्या आप चर्च में आते? क्या आप परमेश्वर के भवन में आते? आप परमेश्वर के भवन में हो। ध्यान से सुनना, आपके बारे में वचन क्या कहता है? डरना मत। हाँ, ते आमच्या देवाच्या अंगणात भरभराट पावतील। परमेश्वर के आंगन में भरभराट बोला है, वो इंग्लिश में वर्ड है, वो फ्लरिश होंगे। फ्लरिश, फलेंगे। इंग्लिश में बोला है फ्लरिश, दे विल फ्लरिश। हाँ, ते आमच्या देवाच्या अंगणात भरभराट पावतील। हाँ, म्हातारपणातही ते फळ देत जातील। हालेलुया। जब वो बूढ़े होंगे तभी भी वो फलवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया। हाँ, ते रसभरित व टवटवीत होतील। ये जो शब्द है ना, रसभरित, इसका मतलब भी उनके मुंह के ऊपर 12 कभी नहीं बजेंगे, और बजे भी कुछ सेकंड के लिए, बाद में उनका चेहरा रसभरित यानी कि फ्रेश दिखेगा, हरा भरा। हाँ, हे यासाठी की, ये इसलिए होगा कि, ध्यान से सुनना, क्यों होगा ये? यहोवा सरळ आहे हे त्यांनी प्रकट करावे। यानी कि खुदा सच्चा है, ये उनके द्वारा प्रकट हो। कौन करते हैं? खुदा सच्चा है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। कौन प्रकट करता है? आप और मैं। हाँ, तो माझा खडक आहे, यहोवा ही मेरी चट्टान है, आणि हाँ, त्याच्या ठाई काहीच अन्याय नाही। हाँ, वो खुदा न्यायी खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, क्या आप न्यायी हो? परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर के घर में लगा चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब आप यीशु मसीह को आपके जीवन में रिसीव करते हो, उसको आपके हृदय में लेते हो, तो दूसरा काम आपको क्या करना है? परमेश्वर के भवन में जाना शुरू करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, खुदा कहता है वो खुदा आपको उसके भवन में लगाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में जब आप लगाए जाते हो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के आंगन में आप फलवंत जीवन जीते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो न्यायी इंसान है, वो जो धर्मी इंसान है, उसके लिए खुदा ने कौन सा जीवन दिया है? उसके लिए खुदा ने फलवंत का जीवन दिया है। उसको खुदा ने कौन से जीवन जीने के लिए चुना है? उसके लिए खुदा ने जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए चुना है उस धर्मी इंसान को, यानी कि आपको और मुझे खुदा ने चुना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद, चर्च में आने के बाद, फिर भी आप रो रहे हो, फिर भी आप कुड़कुड़ा रहे हो। कौन सा जीवन मिला है भाई आपको? और कौन सा जीवन जीने के लिए खुदा ने आपको चुना है? कौन सा जीवन खुदा ने आपको दिया है? यह समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे 12 से आगे, हाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको समझ लेना। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, 12 से
धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। फूलेंगे, कभी आपने फूला हुआ और फल देने वाला कभी पेड़ देखा है? और कभी आपने सूखा पेड़ देखा है जिसके पत्ते झाड़ के, पेड़ के पत्ते सारे सूखे हैं? क्या सूखे हुए पेड़ के पास देखना अच्छा लगता है? या फिर हरा भरा जो पेड़ है जो फलों से भरा हुआ पेड़ है, उसके पास देखना अच्छा लगता है? कौन से पेड़ के पास देखना अच्छा लगता है? जिस पेड़ के पत्ते सूखे हैं, क्या वो पेड़ छाया दे सकता है किसी को? क्या कोई इंसान धूप के दिनों में उस पेड़ के छाया में कोई बैठ सकता है? ऐसा कौन सा इंसान है कि जो सूखे हुए पेड़ के नीचे छाया में जाकर बैठेगा ताकि धूप ना उसको लग जाए? ध्यान से सुनना, यह बहुत बड़ी बात है। आप वो पेड़ हो, चाहे कौन सा भी ऋतु हो, आप फल देने वाले पेड़ हो। आमीन। आप वो पेड़ हो, चाहे कौन सा भी ऋतु हो, आप हरे भरे रहने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब खुदा ने सूखा हुआ जीवन जीने के लिए आपको धर्मी नहीं बनाया। आमीन। आपको हरा भरा फ्लरिश जीवन जीने के लिए खुदा ने आपको धर्मी बनाया। आमीन, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह में आने के बाद भी यदि आप सूखा हुआ जीवन जी रहे हो, इसका मतलब यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जीने के लिए, सूखा जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी। यस, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो जान दी ना क्रूस पर, वो हरा भरा जीवन जीने के लिए जान दी है। आमीन। वही परमेश्वर का वचन कहता है। यस, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जान दी ना, वो बीमारी में जीवन जीने के लिए नहीं दी। कौन सा पेड़ सूखता है भाई? जो पेड़ बीमार है, जिस पेड़ को कीड़े लगे हैं, जिस पेड़ को मकोड़े लगे हैं। अरे भाई, खुदा ने आपको हरा भरा जीवन जीने के लिए चुना है। इसका मतलब क्या? उस जीवन में बीमारी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन आपको मिला है, परमेश्वर का वचन कहता है। जीसस, आमीन। ये जीवन आपको मिला है हालेलुया। कि जिस जीवन में बीमारी नहीं, जिस जीवन में टेंशन नहीं, निराशा नहीं। आप बोलेंगे पास्टर जी फिर आते क्यों है? भाई आएंगे एक रास्ते से, भाग कर जाएंगे 7 रास्तों से। बीमारी आएगी एक रास्ते से और शैतान उस बीमारी को लेकर भागेगा 7 रास्ते से। इसका मतलब क्या? उसको भागने को भी रास्ता नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ लेना, यीशु मसीह में जो जीवन आपको मिला है, वो जीवन को समझ लेना। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, इसका 65वां अध्याय, इसका 22 वचन। यशायाह 65 एंड वर्स 22। यशायाह की किताब, इसका 65वां अध्याय 65 और वचन 22। यशायाह 65 वचन 22। हाँ, ध्यान से सुनना इसको। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। हाँ, ध्यान से सुनना ये वचन। हाँ, या वे लगाए और दूसरा खाए। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। हाँ, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 22-23 भी पढ़ो इसमें। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। हाँ, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। हाँ, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। आप कौन हो? यहोवा के धन्य लोगों का वंश बोला है। इसका मतलब खुदा ने आपको आशीषित किया है। आप वो लोग हो जिनको खुदा ने आशीषित किया है। आप वो लोग हो जिनके पापों की क्षमा खुदा ने की है। आप वो लोग हो
जिनको खुदा ने ऊंचाई पर बिठाया है। हालेलुया। आप आशीषित हो। आपके जीवन में से खुदा ने सारे शापों को निकाल दिया है। बीमारी क्या है? एक शाप है। उस शाप को निकाला है। यानी कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो आपके जीवन में से खुदा ने सारे फेलियर को निकल दिया है। आमीन। सारे अनसक्सेस को निकाल दिया है और खुदा ने आपको सक्सेस दिया है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने आपको जीवन से भी बढ़कर जीवन दिया है। आमीन। इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम 22 में पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि देखो ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। वो घर को बनाएंगे और दूसरा आकर उस घर में रहेगा। देखो इसको मराठी में पढ़ेंगे हम। हाँ, त्यांनी घर बांधले असता हाँ। दुसरा त्यात बसणार नाही। इसका मतलब क्या? जो धर्मी लोग हैं उनके बारे में उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। कैसा? वो घर को तो बांधेंगे लेकिन उस घर में आकर दूसरा ही बैठेगा। ऐसा नहीं होगा। देखो, जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, जो लोग इस दुनिया के रीति से जीवन जी रहे हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो घर को तो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा सजाते हैं, लेकिन उस घर में रहने के लिए वो ही जिंदा नहीं रहते। घर वो बनाते हैं और रहता है उस घर में दूसरा इंसान। यीशु मसीह के पास आने के पहला ऐसा हुआ होगा आपके साथ में, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। जो धर्मी इंसान है वो घर बनाएगा और वो उस घर में वही रहेगा। आमीन। दूसरा नहीं रहेगा। I receive in Jesus' name. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि अब आप धर्मी बन चुके हो। Amen. Hallelujah. परमेश्वर की आशीषित संतान आप बन चुके हो। आप Hallelujah. आपके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, खुदा कहता है तुम घर को बांधोगे ना, तुम ही उस घर में रहोगे। Amen. दूसरा आके नहीं रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आगे पढ़ना उसको मराठी में। त्यांनी झाडे लावली असता हाँ। दुसरा त्याचे फळ खाणार नाही। हाँ, तुम जिस पेड़ को लगाओगे उस पेड़ का फल तुम ही खाओगे। दूसरा आकर उस पेड़ का फल खा नहीं सकता। खुदा कहता है मैं उसको खाने नहीं दूंगा, तुम ही उस पेड़ का फल खाओगे। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। देखो इसको हिंदी में क्या, हिंदी में पढ़ो इसको। वे घर बनाकर, हाँ, सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि हाँ, वे बनाए और दूसरा बसे, हाँ, या वे लगाए और दूसरा खाए। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, हाँ, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरे चुने हुए लोग अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। और 23 वचन पढ़ना ये बहुत जरूरी है। हाँ, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। भाई, आप जो परिश्रम कर रहे हो परमेश्वर के राज्य में हो, चाहे आपके बिजनेस में आप कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो खुदा कहता है आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। खुदा उस परिश्रम को व्यर्थ जाने नहीं देगा। हाँ, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। हाँ, और आपके जो बच्चे हैं वो कभी उनके जीवन में कभी घबराहट मैं आने नहीं दूंगा, ये खुदा कहता है। क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। हाँ, यहोवा के धन्य लोगों का मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, कारण ते आपल्या संतती सहित यहोवाच्या आशीर्वादितांचे संतान आहेत। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जिन लोगों को खुदा ने आशीषित किया है उन आशीषित लोगों का वंश वो ठहरे जाएंगे। हाँ, पढ़ना आगे। और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। हाँ, उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। 24 भी पढ़ना इसमें। हाँ, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर
उत्तर दूंगा। मैं उनको उत्तर दूंगा, खुदा कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस 25 तक पढ़ना, आपने 24 तक पढ़ना। और उनके मांगते ही हाँ, मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके पुकारने से पहले खुदा कहता है मैं उनकी आवाज को सुनूंगा और उनके मांगने से पहले ही मैं उनको दे दूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया जी। यही आशीष है खुदा की ओर से धर्मी इंसान के लिए। हालेलुया, ये बहुत बड़ी आशीष है। इस आशीष को समझ लेना, जीसस, ये खुदा ने दी हुई आशीष है। हालेलुया। क्या आप धर्मी इंसान हो? यस, आमीन। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, जिसके पापों की क्षमा हुई है, जिसके हृदय में यीशु मसीह है, वही धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द और लॉर्ड। ऐसा जो धर्मी इंसान है, जब वो खुदा की ओर पुकारता है, हे खुदा मुझे मदद कर, Yes. खुदा कहता है उसने पुकारने से पहले मैं उसकी पुकार को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो पुकारेगा खुदा कहता है मैं सुनूंगा, आमीन, और उसके मांगने से पहले उसको मैं दूंगा। हालेलुया, जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब खुदा जानता है तुम्हारी क्या जरूरत है। खुदा को मालूम है तुम्हारी जरूरत क्या है। खुदा को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। यही तो परमेश्वर का वादा है, यही तो परमेश्वर का वचन है। आइए हम पढ़ेंगे वचन, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, इसका 17वां अध्याय और 8 वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय और 8 वचन। यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय और 8 वचन। पढ़ना। वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ जो नदी के किनारे लगा हो। हाँ, देखो धर्मी इंसान उस वृक्ष के समान होगा, जो वृक्ष, जो पेड़ नदी के किनारे पे लगाया गया हो। हाँ, और उसकी जड़ और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और उसकी जड़ जल के पास फैली होगी। हाँ, जब धूप होगी हाँ, तब उसको न लगेगी, जब धूप होगी उसको नहीं लगेगी। हाँ, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनकी विषय में कुछ चिंता न होगी। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा, सूखे ऋतु में भी फलता रहेगा, सूखे ऋतु में भी वो फ्लरिश जीवन जिएगा। फ्लरिश जीवन यानी कि आशीषों से भरा जीवन, सक्सेस से भरा जीवन, शांति से भरा जीवन, विजय से भरा जीवन। मराठी में बोला है भरभराटीचं जीवन, फलों से भरा हुआ जीवन, हर जगह पे भरभराटी। बहुत अच्छा वर्ड दिया मराठी में, भरभराटीचं जीवन, यानी कि जिसको बरकत बोलते हैं ना, बरकत से भरा हुआ जीवन खुदा ने दिया है आपको और मुझे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द फिर लॉर्ड। आप कहेंगे पास्टर जी मेरे पास तो कुछ नहीं। अरे भाई, खुदा ने आपको जीवन दिया है, उस जीवन को समझ लो, विश्वास के साथ रिसीव करो और उसके जैसा जीना शुरू करो। देखो आपके जीवन में भरभराटी आने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो भरभराटी का जो जीवन है ना, ये फलों से भरा हुआ जो जीवन है ना, ये बीमारी वाला जीवन नहीं, ये रोने वाला जीवन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी है, जिसने यीशु मसीह पे भरोसा किया है, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीता है, ऐसा जो धर्मी इंसान है, वो नदी के किनारे पे लगाए हुए पेड़ के जैसा वो फूलेगा, हरा भरा हो रहेगा, और उस पेड़ के पत्ते कभी भी सूखेंगे नहीं। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि क्या, चेहरे की चमक कभी भी जाएगी नहीं। जीसस भी खाना बाबू। हालेलुया। कितना भी लोगों ने टेंशन देने की कोशिश करने दो, कितना भी उस शैतान ने
टेंशन देने की कोशिश करने दो, आपके चेहरे की चमक नहीं जाएगी, क्योंकि खुदा ने आपको हरा भरा बनाया है। हालेलुया। हरा भरा और फ्लरिश जीवन जीने के लिए ही खुदा ने आपको चुना है। यही है धर्मी लोगों का जीवन। जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन दिया है खुदा ने। इस जीवन में बीमारी नहीं, ये धर्मी जीवन में बीमारी नहीं, इसमें कोई निराशा नहीं, इसमें फेल्योर नहीं, इसमें क्या है? इसमें आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सी आशीष है? ये स्वर्ग की आशीष है। फिर आप बोलेंगे पास्टर जी फिर मैं हाथ पे हाथ डालकर बैठूंगा, क्या ये आशीष मुझे मिलेगी क्या? आशीष को रिसीव करने के लिए आपको विश्वास के साथ आपको एक स्टेप लेनी पड़ेगी। वो स्टेप क्या होगी? यदि आप फाइनेंस की आशीष चाहते हो तो खुदा ने जो आपको टैलेंट दिया उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। खुदा ने जो भी आपको बिजनेस है, बिजनेस में खुदा टैलेंट देगा। आपका जो काम है उस काम में खुदा टैलेंट देगा और आप फ्लरिश वाला वो जीवन जीना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ये जीवन खुदा ने आपको और मुझे दिया है। क्या आप ये जीवन जी रहे हो? क्या आप हरा भरा फ्लरिश जीवन, आशीष से भरा हुआ जीवन जी रहे हो? यदि आप बोल रहे होगे नहीं पास्टर जी मैं नहीं जी रहा हूं, आप नहीं जी रहे, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण, एक तो आपके मन में अभी भी डाउट है इस जीवन के बारे में, इस आशीष के बारे में। नंबर दो, या फिर आप चर्च में तो हो लेकिन फिर भी आप पाप में डूबे हो। दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो खुदा के वचन के बारे में संदेह, या फिर दूसरा आप पुराने स्वभाव में जी रहे हो, पाप में जीवन जी रहे हो। ये दो ही रुकावटें हैं ये जीवन जीने के लिए। लेकिन यदि आज आप पूरा पश्चाताप करके यदि यीशु मसीह के पास आते हो, आपके पापों को मानकर यदि यीशु मसीह के भाव में आते हो, तो यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा और फिर से एक बार जो जीवन खुदा ने आपको दिया है वो आपका बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सारी रुकावटें खुदा निकाल देगा। और ध्यान में रखना, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है गर्व। कौन सी भी चीज का गर्व मत रखना। यदि आपके पास धन ज्यादा है उसका गर्व मत रखना। यदि आपके पास टैलेंट है उसका घमंड मत रखना। यदि आपके पास पैसा है उसका घमंड मत रखना। टैलेंट है, घमंड मत रखना। आपकी बहुत सारे लोगों के साथ पहचान है, घमंड मत रखना। आप कौन से समाज से हो, जाति से हो, उसका घमंड मत रखना। यीशु मसीह के सामने जीरो बन जाओ, लीन और नम्र बन जाओ। यीशु मसीह तुम्हें आने वाले दिनों में हीरो बनाएगा। लेकिन यदि तुम गर्व के साथ, घमंड के साथ जीवन जियोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये घमंड शैतान का स्वभाव है। उस घमंड के वजह से खुदा ने शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया है। खुदा ने शैतान को, जो स्वर्गदूत था, घमंड के वजह से वो शैतान बना, खुदा ने उसको वहां से फेंक दिया। भाई तुम तो नीचे हो पृथ्वी पर, तुम किधर जाओगे रे भाई? यदि घमंड में जीवन जियोगे तो घमंड को छोड़ देना। कौन सा घमंड है तुम्हारे अंदर? और आओ यीशु मसीह के सामने लीन और नम्र बनो। आमीन। कितने साल जियोगे ये भी तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आयु यीशु मसीह के हाथ में है। और क्या घमंड करता है रे भाई? एक इंसान था बाइबल में, उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, उसने उसके खेती में बहुत सारा बोया, बहुत सारे बीज उसने बोए और उस साल उसको बहुत फसल आई, बहुत फसल आई। ज्वारी, गेहूं बहुत सारा उसको आया। इतना आया कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। तो फिर उसने मन में विचार किया, मैं एक नई जगह को बांधूंगा, वहां पर रखने के लिए सारी फसल को
बड़े गुलाम को मैं बांधूंगा रखने के लिए। और क्या हुआ? उसने गुलाम को बांधा और उसमें रख दी सारी फसल, और वो अपने मन को बोल रहा है, फसल की वजह से उसके अंदर घमंड आया, और वो बोल रहा है, हे मेरे मन, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तेरे गोडाउन में 2-2 गोडाउन तेरे फसल से भरे हुए हैं, ज्वारी गेहूं से 2-2 गोडाउन भरे हुए हैं। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुझे अभी। हे मन सुन, खा, ऐश कर, बहुत पैसा है तेरे पास। उसने खुदा को याद नहीं किया, खुदा के काम के बारे में उसने याद नहीं किया, खुदा के बारे में याद नहीं किया। उसने क्या किया? खुद के जो जीवन है, घमंड के वजह से खुद के जीवन पर वो घमंड कर रहा था कि अब मुझे किसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। तो परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर नीचे ही, खुदा ने उसको कहा, हे मूर्ख इंसान, तू ये भी जानता नहीं कि तू कल का सूरज देखेगा या नहीं। आज तो तेरे पास सब कुछ है, तेरे भंडार भरे हुए हैं फसल से, ग्राउंड भरे हुए हैं आज, लेकिन कल का सूरज तू देखेगा या नहीं ये तुझे मालूम नहीं। ध्यान से सुनना हे परमेश्वर के बच्चों, कौन सी भी चीज का घमंड मत करना। आप घमंड कर रहे हो, यही पाप है जो आपको ये आशीषित जीवन जीने नहीं दे रहा, ये रुकावट है। और दूसरा है अज्ञानता, यानी कि डाउट परमेश्वर के वचन के बारे में। आज निकाल दो और खुदा के सामने आओ, खुदा के सामने खुद को नीचा करो, नम्र बन जाओ। ओह थैंक यू जीसस। आइए, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे आवाज को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ में है। यीशु मसीह चाहता है कि आप फल देने वाला जीवन जिए, फ्लरिश, भरभराटी वाला जीवन जिए, बीमारी वाला नहीं, कर्जे वाला नहीं, आप सक्सेस वाला जीवन जिए, आप जीवन से भी बढ़कर जीवन जिए, ये खुदा चाहता है। यदि ये जीवन आप जीना चाहते हो तो पहले आपको धर्मी बनना पड़ेगा, और धर्मी बनने के लिए आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह को आपके हृदय में लेना पड़ेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करना यानी यीशु मसीह ने जो 2000 साल पहले उस क्रूस पर किया आपके लिए और मेरे लिए, उस काम के ऊपर विश्वास करना। उस विश्वास के द्वारा आप धर्मी बन सकते हो। यदि आप चाहते हो, हाँ मुझे धर्मी बनना है, मुझे मेरे पापों का पश्चाताप करना है, ये जीवन से भी बढ़कर हरा भरा जीवन मुझे जीना है, सूखा हुआ जीवन नहीं, तो इस दुआ को मेरे पीछे बोलना, ये प्रार्थना मेरे पीछे आप करना। आइए आपकी आंखों को बंद करना, जैसे मैं दुआ करूंगा उस दुआ को मेरे पीछे आपको बोलना है। बोलो, यीशु मसीह, यीशु मसीह, आज मैं तेरे नाम के ऊपर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मेरे जीवन में आज तक जितने भी जाने अनजाने में पाप किए हैं, उन सारे पापों की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करना। यीशु मसीह आप मेरे सारे पापों को लेकर
क्रूस पर चढ़ गए। चढ़ गए। आप मेरे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास मैं मेरे हृदय से करता हूँ और इस मुंह से कबूल करता हूँ। यीशु मसीह आप परमेश्वर पिता के एकलौते बेटे और मेरे है। यीशु मसीह इसी समय मेरे हृदय में मेरे जीवन में आ जाओ। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आपका समय है। यदि कौन सा घमंड आपके जीवन में होगा, आप धर्मी हैं, लेकिन घमंड के वजह से वो धर्मी का आशीष का जीवन आप नहीं जी रहे। आप धर्मी हैं, लेकिन आपके मन में डाउट होने की वजह से वो आशीष का जीवन आप नहीं जी रहे। आपके खुद के जीवन को चेक करो और आओ पश्चाताप करो। ये समय आपके लिए है। यहाँ पर एक गीत हम गाने वाले हैं। एक 5 मिनट आपके लिए मैं दे रहा हूं। आइए और इस समय आप ये गीत हम जैसे गाएंगे, आपके पापों का पश्चाताप कर सकते हो। आप जहां पर भी घर पे हो, आइए अपने आंखों को बंद करो। फिर से हम गीत गाएंगे। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। इस गीत को हम गाएंगे। थैंक यू जीसस। हम यहां पर गीत गा रहे हैं। आप पश्चाताप करो खुदा के सामने, क्योंकि वो क्षमा करने वाला खुदा है। आज ही वो दिन है। हमारे साथ है और हमारा कल यानी कि हमारा भविष्य यीशु मसीह के हाथ में है। समझ लेना इस बात को, उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, ओ हालेलुया, जय जय नाम यीशु नाम। ओ शबा मारिया है तारिका हिला रबा थोरो बाबा रे, ओ तारिया है तारिका हिला रबा शाही तारिका हिलो रबा थोरो बाबा रे, बाबा रे बाबा रे, ओ यही तारिया है ना का शाही तारिका हिलो रबा थोरो बाबा रे, बाबा रे। उसके पास जो भी आता है, जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है अपनाता है। यीशु मसीह उसे अपनाता है। यस लॉर्ड, जो भी आता है, कितने भी पाप करने वाला हो, यीशु मसीह उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है। मेरा यीशु अपने लहू से उसे धोता है। यस लॉर्ड,
जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास, यीशु मसीह के पास जो भी आता है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारनहार यीशु नाम, एक ही नाम है जो नाम उद्धार करता है। स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, धरती पर और धरती के नीचे एक ही नाम है जिस नाम में उद्धार है, वो यीशु मसीह नाम है। यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। फिर से एक बार उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारनहार यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारनहार यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस समय। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है अभी इसी समय। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, जहां पर भी हो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। यीशु मसीह तैयार है आपको भाव में लेने के लिए। यीशु मसीह तैयार है उसके लहू से आपको धोने के लिए। छोड़ दे उसको, उस घमंड को छोड़ दे, संदेह को, उस डाउट को निकाल दे तेरे मन से। आ जा यीशु मसीह के भावों में विश्वास के साथ। ओ शबराबारी का हिला रबा करो बाबारी, ओम तरबारी हाइतारी का हिला रबा शबराबारी का हिला रबा करो बाबारी, ओम तरी हाइतारी का हिला रबा शबराबारी का हिला रबा करो बाबारी, ओरी माहिला का शाहितारी का हिला रबा करो बाबारी का हिला रबा शबराबारी का रबा करो बाबारी, ओरी माहिला रबा शबराबारी का हिला रबा करो माहिला का शबराबारी का हिला रबा करो बाबारी। आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, पवित्र आत्मा का आज्ञा आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। पवित्र आत्मा का आज्ञा आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। आपके मन की निराशा निकल कर जा रही है। आपके मन की निराशा निकल कर जा रही है। यीशु मसीह आपके लिए एक नया मार्ग बनाने जा रहा है। यदि विश्वास करते हो तो रिसीव करो। जैसे खुदा ने इजराइल लोगों के लिए उस लाल समंदर से मार्ग तैयार किया, खुदा कहता है मैं तेरे लिए मार्ग तैयार करने जा रहा हूं। मैं तेरे साथ हूं। तेरे अधिकार का इस्तेमाल कर। तेरे हाथ में जो लाठी मैंने दी है, तेरे हाथ में जो मैंने काठी दी है, वो अधिकार जो मैंने तुझे दिया है उसका इस्तेमाल कर। खुदा कहता है मैं तेरे लिए रास्ता बनाने जा रहा हूं। ओ जीसस, जो हरा हुआ जीवन जी रहा है, आप खुद को हरा हुआ समझ रहे हो, ऐसा समझ रहे हो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, हरा हुआ समझ रहे हो। खुदा का हाथ आपके पास आ रहा है। जैसा हाथ पतरस के पास गया था,
यीशु मसीह का हाथ आपके पास आ रहा है। उस हाथ को आप देख रहे हो, पकड़ो उस हाथ को यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको उस कर्जे के समंदर से बाहर निकालने जा रहा है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह आपको उस बीमारी के समंदर से बाहर निकाल रहा है, निराशा के समंदर से बाहर निकाल रहा है। ओ रिबाबा रिका हिला रबा शबा रिका। खुदा आपको उस मृत्यु की समंदर से बाहर निकाल रहा है। ओ रिबा हिला रबा शबा रिका हिला रबा दोनों को रबा। ओ जीसस, ओ शाहिदा रिका हिला रबा दोनों को रबा। यीशु मसीह का हाथ आपके पास आ रहा है। यीशु मसीह का हाथ आपको मदद के लिए आपके पास आ रहा है। ओ रिबा हिला रबा शबा रिका रबा दोनों को रबा। वो यीशु मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ यीशु। आपके उस हाथ की, उस मदद के हाथ की मुझे जरूरत है यीशु। लोगों के पास मैंने मदद मांगी खुदा, कोई मदद नहीं कर सका, ना डॉक्टर की गोली मदद कर सकी। खुदा आपकी मदद, आपकी मदद, वो हाथ को मैं पकड़ता हूँ खुदा। ओ पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके शरीर का दर्द निकल कर जा रहा है। सालों सालों की बीमारी, जिस बीमारी के लिए आप मेडिसिन खाते थे, वो सालों सालों की बीमारी निकल कर जा रही है। विश्वास के साथ रिसीव करो, विश्वास के साथ रिसीव करो इसको। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, यीशु मसीह का हाथ आपके पास आ रहा है। वो छुटकारा देने वाला हाथ, वो अग्नि से भरा हुआ हाथ आपके पास आ रहा है। पतरस ने तुरंत यीशु मसीह के हाथ को पकड़ा। पकड़ो उसके हाथ को। हालेलुया। पकड़ो यीशु मसीह के हाथ को। ओ जीसस। पतरस ने तुरंत पकड़ा यीशु मसीह के हाथ को और वो बच गया। आज तुम यीशु मसीह के हाथ को पकड़ोगे तो तुम भी बचोगे, बाहर निकलोगे उस संकट से, उस बीमारी से, उस दुख और दर्द से बाहर निकलोगे आज। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके शरीर में। यदि शरीर का कौन सा अंग यदि आपका खराब हुआ है, सड़ चुका है, पवित्र आत्मा वहां पर नया अंग बनाने जा रहा है। God is creating the organ right now in your body. God is creating the organ. If you are believing, receive it in Jesus. Receive करो उस नए organ को, उस नए अंग को receive करो यीशु मसीह के नाम से। वो नई नस आपके लिए खुदा बना रहा है, नई नस खुदा आपके लिए बना रहा है। ओहरी का प्रॉब्लम, मुझे मालूम नहीं किसको ओहरी का प्रॉब्लम है, खुदा नई ओहरी आपके लिए बनाने जा रहा है। ये लेडीज का प्रॉब्लम है, नई ओहरी आपके लिए बन रही है। जिनके ओहरी में गांठ है, आपको तकलीफ होती, दर्द होती ब्लीडिंग में, वो ओहरी की गांठें निकल कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में।
ये हो रहा आपके जीवन में। जो आपको छोड़ के गया था, बहुत साल हो गए आपको छोड़ के गया था, मुझे मालूम नहीं आपका वो बेटा है या बेटी है या आपका पति है या कौन है, मुझे मालूम नहीं। खुदा उसको वापस लेकर आ रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में खुदा उसको लेकर आ रहा है। ओ शबाबारी कलावा शबादी कलावा शबादी कलावा। जीसस ने जिनके बिजनेस बंद हो चुके हैं वो शुरू हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनको काम नहीं उनको नए काम के मार्ग खुल गए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी सेवा बंद हो चुकी है, सेवा के लिए आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। शब्द दे रहा है खुदा। ये शरीर का कौन सा तो अंग है, ये आपके जो डाइजेशन का सिस्टम है शायद उसके ऊपर कंट्रोल करता है, पैंक्रियास। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मालूम नहीं किसी के तो इंसान के शरीर में ये नए पैंक्रियास खुदा क्रिएट कर रहा है इसी समय। नए पैंक्रियास वो ऑर्गन आपके शरीर में आ रहा है। जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जीसस ने यीशु मसीह के नाम में। जीसस ने शाहिदारी का हिला रबा थोरो को बाहिला रखा ओंदारी का हिला रबा शबा रबारी का हिला रबा थोरो को बाबारे। अंधकार की दुष्ट शक्ति जिसने आपके बिजनेस को पकड़ा था वो छोड़कर निकल कर जा रही है। यस। आपके बिजनेस के लिए नए द्वार खुल रहे हैं। यस। जिस दुष्ट आत्मा ने आपके काम को पकड़ा था, तो काम में आपको सक्सेस नहीं दे रहा था, वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की दुष्ट शक्ति आपके काम को छोड़कर निकल रही है। काम के नए मार्ग खुल रहे आपके लिए। ओ रिबाहिला रबा शबा रबा रिकाला थोरो तो हमारे होगा। आप चर्च में थे, चर्च में जा रहे हैं, फिर भी जो जीवन से बढ़कर जीवन आप नहीं जी रहे थे आज तक, जो शैतान आपको रुकावट पैदा कर रहा था, वो दुष्ट शैतान आपके जीवन को छोड़कर निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे परिवार को छोड़कर निकल कर जा रहा है वो जीसस ने, यीशु मसीह के नाम में। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, hallelujah। यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों से जो चंदाई दी है 2000 साल पहले, तो उस चंदाई को मैं आपके जीवन में रिलीज करता अभी इसी जीसस। यदि विश्वास करते हो तो बोलो मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, बोलो मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से आई हुई शांति जो यीशु मसीह की है, वो शांति आपके मन में, आपके हृदय में मैं रिलीज करता हूं अभी इसी समय। बोलो मैं रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। स्वर्ग से आया हुआ जो जॉय है, जॉय आनंद है जो यीशु मसीह देता है, उस आनंद को आपके मन में, आपके हृदय में मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करता हूं यीशु के नाम में। जो धर्मी जन को दिया हुआ जीवन है, जो जीवन से भी बढ़कर जीवन है, जीसस, जो फ्लरिश वाला जीवन है, भरभराटी वाला, फलों से भरा हुआ जो जीवन है, आपके जीवन में मैं उस आशीष को रिलीज करता हूं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह में आशीष मिली है, अब्राहम की आशीष, ईसा की आशीष, याकूब की आशीष, वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में रिलीज करता हूं। जीसस, इसको रिसीव करना यीशु मसीह के। हालेलुया। और हर एक को मैं आशीषित बोलता हूं।
और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन